सत्यम शिवम सुंदरम। तो चलिए साथियों, आज एक बार फिर बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं की। पिछले वीडियो में हम जीव विज्ञान की शाखाओं की बात कर रहे थे। उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो शाखाएं पूरी नहीं हो सकी थी, तो वहीं से आगे से आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं। और इसमें हमारी 10 शाखाओं की बात मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक उस समय हो गई थी, इसलिए हम अगली शाखा की बात यहाँ से करते हैं 11 नंबर की। तो ये ब्रांच थी हमारी एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या है, इसमें हमारा जो अन्य ग्रहों पर जीवन है, या हम ये कहें कि अंतरिक्ष में स्थित अन्य ग्रहों पर कितने प्रकार का जीवन है या कहाँ कहाँ जीवन हो सकता है, इन तमाम बातों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अंतरिक्ष में स्थित, ठीक है, लिख लीजिए इसको, अंतरिक्ष में स्थित जीवन के प्रकारों का अध्ययन। तो ये कहलाती है हमारी शाखा एक्सोबायोलॉजी। इसके बाद अगली शाखा है हमारी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक। मॉर्फोलॉजी में आपका जंतुओं और पौधों की आंतरिक व बाह्य संरचना का अध्ययन रहता है इसके अंतर्गत, ठीक है। या हम ये 2 प्रकार की है तो उसकी बात भी कर लेंगे। जंतुओं व पौधों की संरचना व आकृति का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत हमारा यह अध्ययन सम्मिलित है। अब ये शाखा देखिए, इसमें 2 तरह से अध्ययन किया जाता है। उसी के आधार पर मॉर्फोलॉजी में 2 शाखाएं हमारी बनी है। एक एक्सटर्नल हो जाती है, उसको हम अलग से यहाँ से ले रहे हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसमें हमारी बाह्य आकार व आकृति का अध्ययन रहता है। बाह्य आकार व आकृति का अध्ययन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा बाह्य आकार व आकृति का अध्ययन है। और दूसरा इसके बाद में हमारा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या फिर एनाटॉमी का अध्ययन इसमें रहता है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना, जिसे हम एनाटॉमी भी बोलते हैं। एनाटॉमी का अध्ययन, ठीक है। तो ये हमारा इसमें सम्मिलित है। इसके बाद में हमारी अगली शाखा है ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, या फिर इसको हम बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। इसमें क्या, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन। इसके अंतर्गत हमारा
फॉसिल्स का अध्ययन रहता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि फॉसिल क्या है, वैसे तो अलग टॉपिक में ही चर्चा आएगी। तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो जीव जंतु हमारे पृथ्वी में दब गए और उनके अवशेष आज मिलते हैं, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं, ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन वो कहलाते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है, क्या उसकी कंडीशन है और किस युग में ये पाया जाता था। तो ये तमाम बातें इसके अंतर्गत रहती हैं। इसके बाद में हमारी एक शाखा आती है पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी जिसे हम रोग विज्ञान भी कहते हैं, या फिर इसके अंतर्गत हम पैथोलॉजी में विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनका निदान क्या है, ये तमाम बातों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के कारकों के लक्षणों व निदान का अध्ययन, या फिर विभिन्न प्रकार के कारकों के रोगों, ठीक है, रोगों के लक्षणों व निदान का अध्ययन है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु जो हैं वो किस किस तरह के रोग फैला देते हैं, वो तमाम अध्ययन इसमें सम्मिलित है। इसके बाद में हमारी एक ब्रांच और है, देखिए, जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या है, जंतुओं पादपों की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी के आधार पर दो तरह की शाखा होती है, जंतुओं व पादपों, यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स, पादपों की शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन, शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। और इसके आधार पर ये हमारी जो शाखा है वो दो तरह की होती है, एक होती है प्लांट फिजियोलॉजी, एक होती है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में जंतुओं के बारे में अध्ययन होता है, प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा जो है पौधों की क्रियाओं के बारे में, उनकी विभिन्न जैविक क्रिया क्या है वो अध्ययन रहता है। इसके बाद में देखिए हम चलते हैं अगली ब्रांच की ओर, टैक्सोनॉमी, ठीक है। इस टैक्सोनॉमी को हम हिंदी में या तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, या फिर इसको हम वर्गीकी भी कहते हैं। जंतुओं के कैसे नामकरण किए जाते हैं, ठीक है, और क्या उनका वर्गीकरण का आधार है, उस तमाम बातों का अध्ययन इसमें रहता है। तो इसमें हम लिखेंगे जीवों के नामकरण व वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का अध्ययन, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये चीजें आती हैं हमारी। इसके बाद में एक ब्रांच और है अभी, वायरोलॉजी। बहुत सारी ब्रांच हैं ये विज्ञान में, वायरोलॉजी, ठीक है, विषाणु विज्ञान। इसमें क्या है, वायरसों का अध्ययन रहता है, विषाणुओं का अध्ययन का है हम, तो वायरसों का अध्ययन, वायरस कितने परिवार हैं, उनके कैसे कैसे रोग फैलाते हैं, इस तरह की तमाम बातें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद एक शाखा है टेराटोलॉजी, ठीक है, ये विज्ञान की अगली शाखा है टेराटोलॉजी। इस टेराटोलॉजी के अंतर्गत जो है मनुष्य में पाई जाने वाली कुछ जन्मजात विसंगतियां या विषमताएं हम उनको कहें, ठीक है। मनुष्य में पाई जाने वाली जन्मजात असामान्यताओं, ठीक है, या फिर हम इसको कहें कि उसमें पाई जाने वाली असामान्यताओं और विकृतियां, जो या कहें विरूपता, ठीक है, असामान्यताओं व विरूपता का अध्ययन, ठीक है। क्योंकि हिंदी में से टेरेटोलॉजी को कहा ही जाता है विरूपता विज्ञान। तो ये कुछ हमारी शाखाएं थी जो फर्स्ट पार्ट में नहीं आ पाई थी किसी कारणवश।
जो छूट गई थी हमारी, इसलिए उनको हमने सेकंड पार्ट में लिया है। तो ये कुछ हमारी जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जंतु विज्ञान की कुछ शाखाओं की, कुछ जूलॉजी की ब्रांच हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतीत होगी परीक्षाओं के लिए, तो उनकी हम आगे बात करेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।